जिम्बाब्वे के खिलाफ हो रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए जैसा कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था, अब खबरें निकल कर के ये आ रही हैं कि हो सकता है शुभमन गिल से कप्तानी छीन लिया जाए, और जब उनसे कप्तानी छीन ली जाएगी उनकी जगह के ऊपर दूसरे खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाएगा तो उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। ये भी कोई पक्का नहीं माना जा रहा है। खबर क्या है दोस्तों, वो मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। जैसा कि सभी जानते, जो 5 मैचों की T20 सीरीज हुई थी उसके 2 मैचों के लिए यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को चुना गया था, लेकिन बाद में फिर उनको आराम दिया गया। वर्ल्ड कप जो हमारी चैंपियन टीम बनी है उनमें ये दोनों खिलाड़ी थे, तो तूफान की वजह से वहाँ रुकना पड़ा, और फिर जब वो वापस आए तो आने में थोड़ी देर हुई, जिसकी वजह से टीम में बदलाव किया गया था। लेकिन अब 2 मुकाबले हो चुके हैं, 2 मुकाबलों में से 1-1 की बराबरी हो चुकी है। अब 3 मुकाबले बचे हैं, तो 2 खिलाड़ी जिनको आराम दिया गया था, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, अब इनकी वापसी हो जाएगी, अब आएंगे। और हो सकता है आंकड़े निकल करके ये भी आ रहे हैं, लोग कहने वाले कह रहे हैं, न्यूज़ों के ऊपर जो ये भी चल रहा है कि अब संजू को कप्तान बनाया जाएगा। अब शुभमन गिल की जगह के ऊपर संजू को कप्तान बना दिया जाएगा। दोस्तों, अगर संजू कप्तान बनते हैं तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि शुभमन गिल की एंट्री यानी 11 में बिल्कुल असंभव, यानी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, वो बाहर रह सकते। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कप्तानी की अगर देखा जाए तो कप्तानी में कुछ खामियां नज़र आई हैं, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी इसके बारे में यानी जानकारी नहीं रखता हूँ। जो भी न्यूज़ के ऊपर पढ़ता हूँ, न्यूज़ से निकल करके आती हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करता रहता हूँ। तो खबरें निकल करके ये आ रही कि कप्तानी भी सही तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात यह है कि 5 मैचों की जो T20 सीरीज हुई थी, जिसमें पहला जब मैच खेला गया, पहले मुकाबले में 6 तारीख को इंडियन टीम को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। उस हार से इंडियन टीम की बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई थी चारों तरफ से। उनको जो है इंडियन टीम के ऊपर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए थे, तरह तरह की बातें बोली थी। यहाँ तक करके पाकिस्तान के कुछ कमबख्त लोगों ने तो ये भी कहा था कि ये वो इंडियन टीम है जिसके बारे में बोलते थे कि हमारे जो वो खिलाड़ी जो IPL खेलते हैं, नेशनल लेवल पर नहीं खेलते हैं, जाकर के अगर हम उनकी टीम बना दें तो तुम्हारे पाकिस्तान को हराने के लिए काफ़ी। और हकीकत भी यही है दोस्तों, इंडियन प्लेयर्स इतने जो है टैलेंटेड हैं कि अगर उनकी टीम सिर्फ A टीम बना दी जाए, यानी जूनियर टीम अगर बना दी जाए, तो पाकिस्तान की सीनियर टीम को वो हराने की ताकत रखते हैं। और जैसा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया है। तो पहले मैच में शर्मनाक हार मिली और उसमें शुभमन गिल ने 31 रन तो ज़रूर बनाए, लेकिन वो 31 रन कोई काम ना आए और इंडियन टीम को हार झेलनी पड़ी। दूसरा जब मैच होता है तो दूसरे मैच में शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बनाते हैं और 2 रन बना करके वो पवेलियन लौट जाते हैं, 2 रन बना करके वो आउट हो जाते हैं। और अगर IPL की इनके जो है इनके और IPL में अगर हम इनकी पारियों को देखते हैं तो उसमें भी कुछ ज़्यादा ख़ास कमाल नहीं कर पाए, और यही वजह रही है कि गुजरात की टीम इनके सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। अब दोस्तों, जो आने वाली टीम है, यानी कि जिसमें यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जगह के ऊपर संजू सैमसन को जब चुना जाएगा और उन्हें कप्तान बना दिया जाएगा, तो अब शुभमन गिल जो फ्लॉप रहे हैं, कप्तानी में भी फ्लॉप रहे हैं और ओपनिंग में भी फ्लॉप रहे हैं, तो अब उनकी जगह बनना मुश्किल हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि यशस्वी जायसवाल भी बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज हैं, ये तो सभी जानते हैं। ये 500 प्लस रन बना चुके हैं, अभी 17-18 पारियां खेली हैं, 500 प्लस रन बना चुके हैं। और वहीं अगर हम संजू की बात करते हैं तो सभी लोगों ने देखा कि IPL में वो राजस्थान की कप्तानी भी करते हैं, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी की आकर के और नंबर जो है ओपनिंग भी की है। तो दोनों जगहों के ऊपर सैमसन है वो अच्छे फिट बैठ रहे हैं, और उनकी जगह दोस्तों ओपनिंग में बनती है। ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ओपनिंग में जैसा कि रोहित शर्मा के रिटायर के बाद में जब वो रिटायर हो गए, संन्यास उन्होंने ले लिया है T20 से, तो अब वो एक जगह खाली पड़ी हुई है जिसके लिए एक ओपनर की ज़रूरत है। दूसरा ओपनर है
दूसरा ओपनर है यशस्वी जायसवाल। एक ओपनर की कमी है जिसकी दावेदारी अभिषेक शर्मा पेश कर चुके हैं, जिन्होंने अपना दूसरा मुकाबला खेला और दूसरे मुकाबले ही में 100 रन की पारी खेली। दूसरे मुकाबले में शतक लगा दिया है, दूसरे मुकाबले में शतक लगाया है और जिससे काफी जो है तारीफें हो रही हैं, चारों तरफ से वाहवाहियां अभिषेक शर्मा बटोर रहे हैं। होना भी चाहिए, बंदे ने चैनल पर जो है कमाल की पारी खेली है और वो एक पारी नहीं, जो दूसरे नेशनल लेवल पे दूसरी जो उनकी पारी थी, दूसरा मैच था उसमें खेली, वो एक ही पारी नहीं बल्कि आईपीएल में देखिए कितनी शानदार जो बल्लेबाजी की थी। कभी 18 गेंदों के ऊपर 50 रन, कभी 19 गेंदों के ऊपर 50 रन, कभी 21 गेंदों के ऊपर 50-60 रन, इस तरीके से वो मारते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। अगर इसी तरीके से और आगे खेलते रहे तो दोस्तों फिर जो शुभमन गिल हैं अच्छी तरीके से ये ओपनिंग में चल नहीं पा रहे हैं, तो अब इनकी जगह चली जाएगी यशस्वी जायसवाल। लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए। और वहीं अगर हम ऋतुराज की बात करते हैं तो नंबर 3 के ऊपर उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की है दूसरे मैच में। अगर पहले मैच में हम बात करते हैं तो हमारे खिलाड़ी फ्लॉप रहे थे। अब जो 3 मुकाबले आने वाले हैं, अगर संजू को मौका मिलता है तो संजू और साथ में जो यशस्वी जायसवाल या फिर आपको अभिषेक शर्मा, वैसे अभिषेक शर्मा के चांस ज़्यादा है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ये ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 के ऊपर आपको ऋतुराज बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके से आपने देखा भी है। और फिर बाकी टीम में कोई बदलाव होगा ये तो कोई जो है कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि टीम में बदलाव होगा कि नहीं होगा। इससे मैं अगर बताऊं दोस्तों तो टीम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जो न्यूज़ें निकल कर के आ रही हैं, जो मैंने आपको पढ़ करके बताया है, तो ये झूठी भी है, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है लास्ट में जा कर के, जो उसका लास्ट में जा कर के निचोड़ निकलता है, वो कुछ और ही होता है। तो अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ है। अगर ऐलान होगा भी तो आप इतना ख्याल रखिए कि शुभमन गिल को जो कप्तान बनाया गया है वो कप्तान रहेंगे, ओपनिंग करेंगे और साथ ही में अभिषेक शर्मा करेंगे। अगर इन लोगों को मौका मिलता है, यशस्वी जायसवाल को और संजू को, तो आप इतना याद रखिए संजू को तो मौका मिल जाएगा, क्योंकि जुरेल की जगह के ऊपर संजू को खिलाया जाएगा। यशस्वी को अभी और वहाँ टीम के साथ में जुड़ जाएंगे, मौका तो मिलेगा टीम के साथ में जुड़ने का, टीम के साथ में जुड़ जाएंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में इन्हें मौका मिलना मुश्किल है, मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आपने देखा अभिषेक शर्मा ने पारी बेहतरीन खेली है, तो उनके ऊपर सबकी नज़रें होंगी। कब तलक करके मौका नहीं मिलेगा? जब तलक करके वो सीरीज के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर लेंगे। यानी कि 1-1 की बराबरी हो गई है, 5 मैचों की ये सीरीज है, 3 मैच इंडियन जीत जाएगी, तो आप इतना समझ लीजिए कि फिर मौका मिल सकता है जो यशस्वी जायसवाल को। वरना अगर कोई खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं या चोटिल होते हैं तो फिर उनको मौका मिल सकता है। वैसे आपके हिसाब से किस किस को ओपनिंग करनी चाहिए कमेंट में मुझे बताइए, और संजू को कप्तानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कप्तान के तौर पे आप कैसा संजू को देखते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।